छठ पूजा में आज डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाना है, लेकिन दिल्ली में यमुना नदी झाग से भरी हुई है। श्रद्धालु पिछले 2 दिनों से इसी प्रदूषित पानी में आस्था की वजह से डुबकी लगा रहे हैं। इधर आज दिल्ली सरकार ने यमुना के झाग की सफाई के लिए 15 बोट लगाए। इन बोटों के जरिए झाग को हटाने की तैयारी है। शरद शर्मा हैं हमारे साथ इस वक्त, सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाया है उसका कितना असर पड़ेगा। शरद, पहला तो सवाल यही बनता है दिल्ली सरकार से कि जब मीडिया में रिपोर्ट्स आ गई, विपक्ष हमलावर हुआ, तो बोट्स की तैनाती की जा रही है। उन्हें भी पता था कि रोक भले ही लगा दी गई हो, लोग डुबकी लगाने जरूर जाएंगे, तो पहले क्यों नहीं जागे? और दूसरा एक सवाल जो जुड़ा हुआ था वो हर बिहारी के दिन में है कि ये ठेकुआ कब मिलेगा खाने को? दोनों का ही बारे में बता दीजिए। शारिक, देखिए, बात यह है कि अगर यमुना साफ नहीं है तो सबसे पहले सवाल दिल्ली सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि दिल्ली में अगर यमुना बह रही है तो साफ क्यों नहीं है। और आम आदमी पार्टी ने वादा भी किया था कि वो जीत के आएंगे तो यमुना साफ करेंगे। तो पहला सवाल उनसे पूछा जाएगा। अब आम आदमी पार्टी ने या दिल्ली सरकार ने आरोप लगा दिया यूपी पर और हरियाणा पर, जहां पर बीजेपी की सरकार है। तो अब जो यूपी और बीजेपी की तरफ से केंद्र सरकार बोल रही है कि क्या जो दिल्ली के अंदर जो दिल्ली से ही गंदा पानी यमुना में जा रहा है, क्या वो भी यूपी और हरियाणा की सरकारों ने इसके अंदर भेजा है, या जो आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी समय से नहीं बन पाए हैं, क्या वो भी यूपी और हरियाणा ने इसके अंदर डाले या फिर पानी खराब किया है? तो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में लड़ाई चल रही है। लेकिन बात यह सब जानते हैं कि देखिए, ना तो यूपी और हरियाणा से कोई ऐसा साफ पानी आ रहा है, यमुना जो है वो हमेशा से ऐसी ही चल रही है, और ना ही अगर इनके पानी अगर गंदे ना गिरें तो क्या यमुना का पानी हमें साफ दिखेगा? ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप वजीराबाद पे जाइए, वजीराबाद पे आपको दिख जाएगा कि किस तरह से नाला जो है नजफ का ड्रेन सीधा आके यमुना में गिरता है, और उससे पहले यमुना ठीक ठाक दिख रही होती है। भले ही पानी पीने लायक ना दिख रहा हो, लेकिन यमुना ठीक ठाक दिखती है। लेकिन वो जो नाला मिलता है वहां से यमुना का रंग काला हो जाता है, और जब तक दिल्ली में यमुना रहती है तब तक काला ही रहता है। तो अब जो है, क्योंकि ये इस आरोप प्रत्यारोप से कुछ होगा नहीं, और क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर झाग बन रहे हैं यमुना के अंदर, तो सवाल तो दिल्ली सरकार से ही पूछा जाएगा। तो ये देखिए, अभी दिल्ली सरकार ने जो है ये यहां पर बोट्स की तैनाती की है। ये देखिए, कोशिश है कि ये झाग जो है, क्योंकि यहां पर बात क्या है शारिक, के ओखला बैराज है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, डिटर्जेंट वाला पानी है, अनट्रीटेड पानी है, तो इस वजह से यहां पर झाग बनते हैं। तो कोशिश है, क्योंकि झाग जो है वो लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, तो इस वजह से यहां पे बोट लगा दी गई है ताकि ये जो झाग हैं इनको दूर किया जा सके। कुछ हद तक यहां पर कामयाबी मिलती हुई भी दिख रही है। लेकिन बात यह है कि आप झाग तो यहां से हटा देंगे, लेकिन पानी तो तब भी गंदा ही रहेगा। जरूरत है कि न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारें, क्योंकि यमुना केवल अकेले दिल्ली में तो बह नहीं रही है कि दिल्ली से ही निकली और दिल्ली में ही खत्म हो गई, अलग अलग राज्यों से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, यूपी में भी जा रही है। तो सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। और अगर नहीं होगा तो फिर यही जो झाग की तस्वीरें हम साल में कई बार देखते हैं, वो बात अलग है कि इस समय क्योंकि छठ का त्योहार है, ये इन तस्वीरों ने ज्यादा सुर्खियां बटोर ली। लेकिन ये साल में कई बार ये तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं। वो इसलिए मिलती हैं क्योंकि पानी यमुना के अंदर गंदा छोड़ा जा रहा है, फिर चाहे दिल्ली छोड़ रही हो, चाहे हरियाणा छोड़ रहा हो, चाहे यूपी छोड़ रहा हो, पानी गंदा छोड़ा जा रहा है, इसलिए ये हाल है। और ठेके का जहां तक सवाल है, वो शायद उसके लिए इंतजार करना होगा। कल सुबह जाकर, कल का जो सूर्य निकलेगा लगभग 24 घंटे बाद, तब जाकर मिलेगा खाने को। उम्मीद है कल सुबह भी आप वहां मौजूद होंगे। महत्वपूर्ण दिन है कल। शरद, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो बोट्स के जरिए उस झाग को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है जहां पर श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे।